हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नितिन। मैं आज आपको इस टाइम मैनेजमेंट कोर्स का एक्चुअल फर्स्ट वीडियो कराने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो का नाम है नंबर 2। और इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसा कि आपको बताया गया था कि टाइम मैनेजमेंट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसको आज हम सीखने वाले हैं। बस इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना, आपको क्यों क्लियर हो जाएगा। हम किसी भी चीज को तभी सीखते हैं, तभी करते हैं जब उसका क्यों, व्हाई क्लियर होता है कि हमें ये करना क्यों है। अगर हम खाना खा रहे हैं, इसका मतलब मुझे भूख लगी इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। मुझे पढ़ना क्यों है, मुझे वहां जाना क्यों है, क्यों अगर पता होता है तभी हम उस काम को करते हैं। तो हमें इस काम को क्यों करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों सीखना जरूरी है, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने का महत्व क्या है, इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है, हेल्प एज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। यानी टाइम मैनेजमेंट हमको हमारे सारे या फिर जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उसको अचीव यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने आज सुबह उठ करके या शाम को टाइम मैनेजमेंट सीखा, आपने गोल बनाया कि भाई कल मुझे 4 बजे उठना है और 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में हमको पढ़ाई करनी है। लेकिन आप अगले दिन नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं सीखा है। आपने उठते थे आप 6 बजे हर दिन, और आपने एकदम गोल बना लिया कि हमको 4 बजे उठना है, आप नहीं उठ पाएंगे। या फिर आपको जो भी अन्य गोल आप बनाते हैं, जैसे कि मुझे मैथ में इतने अंक लाने हैं, साइंस में 80% अंक लाने हैं, और हिंदी में हमको 95 अंक लाने हैं, इंग्लिश में हमको 90% अंक लाने हैं। उस प्रकार से आप जो भी गोल डे टू डे लाइफ में या फिर अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में जो भी आप लक्ष्य तय करते हैं, उनको हासिल करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग वो हो गई। अब दूसरी चीज देखते हैं, मोर टाइम फॉर स्टडी वर्क। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा काम दूसरे को दे देना है और कौन से काम के लिए ना कह देना है, तो आपके पास पढ़ाई करने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपको इस कारण से भी सीखना चाहिए कि आपके पास पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त हो। नंबर 3, फोकस ऑन वर्क एंड मीटिंग डेडलाइंस। मतलब आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। नंबर 3, फोकस ऑन वर्क एंड मीटिंग डेडलाइंस। मतलब आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। आपने डेडलाइन बनाई, डेडलाइन का मतलब होता है कि आपने कहा कि आज 10 चैप्टर पर हम हैं और अगले 7 दिनों के अंदर हमको 12 चैप्टर के जितनी भी क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से याद करना है। आपने अपने लिए 7 दिन की डेडलाइन बना लिया कि भाई हमें इस हफ्ते में इतना काम करना है, और अगर नहीं हुआ समझो एक तलवार लटक रही है तो काम बिगड़ जाएगा, है ना। तो उसको भी आप अपना काम डेडलाइन को मीट कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, यानी कि उनको खत्म कर पाएंगे वहां पर जा करके कि हाँ भाई देखो हमने ये टारगेट रखा था और हमने ये टारगेट अचीव कर लिया, यानी पढ़ाई कर लिया अच्छे से। नंबर 4, प्लान फॉर नेक्स्ट डे एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम। यानी कि आप अगले दिन क्या काम करने वाले हैं और आप अपने समय की बर्बादी को रोक लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आप एक सीनियर एम्प्लॉय हैं एक कंपनी में, या फिर ऐसा समझ लो आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। आप स्टूडेंट हैं, आपने प्लानिंग नहीं किया कि हमको कल क्या पढ़ना है। कल कहीं दूसरा काम कोई आ जाए, कोई घर का काम दे देगा, कोई दोस्त आ जाएगा वो कहेगा चलो खेलने चलते हैं, या वो तुमको अपना काम दे देगा अगर कि जाओ मेरा काम ये कर दो, जाकर के आप करने भी लग जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं है कि मुझको काम कौन सा करना है, हमें पढ़ाई कौन सी करनी है, हमें किस पेज नंबर से शुरू करना है। मुद्दा मामला ऐसा है इसमें कि प्लान फॉर नेक्स्ट डे एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने शाम को बैठे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, आपने कहा कि मैथ का 5 एक्सरसाइज सी का हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, पेज नंबर 38 है। आपने पूरी डिटेल में प्लानिंग करनी, इस जगह पर करनी है और इतने समय के लिए मेरे को पढ़ना है, इतने समय के लिए मैं पढ़ूंगा। तो अगले दिन के लिए आप प्लान कर लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब पहले आप 2 घंटे में 3 क्वेश्चन याद करते थे, अब आप 2 घंटे में 4 क्वेश्चन याद कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप कोई आ गया, दूसरा काम आ गया तो आपको उसको ना बोलना आता है, आप फोकस के साथ काम कर पाते हैं, फोकस के साथ पढ़ पाते हैं। तो वही चीज आपके पास प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये भी होता है, जैसे एक स्टूडेंट है जो 1 घंटे में 10 मीनिंग या 10 मीनिंग याद करता है,
और दूसरा स्टूडेंट है जो 1 घंटे में लगभग कर लेता है, 20 मीनिंग याद कर लेता है। ठीक है ना? तो वो 1 घंटे में 20 मीनिंग याद कर रहा है और ये 1 घंटे में 10 मीनिंग याद कर रहा है। तो यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है जो 20 मीनिंग याद कर रहा है, और जो 1 घंटे में 10 मीनिंग याद कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। वो शांति से बढ़िया पूरा फोकस के साथ पढ़ रहा है एकदम। तो वो जरूरी है कि आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेस स्ट्रेस। जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप अपना काम समय से करेंगे। जब अपना काम समय से करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, जब टेंशन नहीं होगी तो काम अच्छे से होगा। तो ये चीजें हम इसलिए बताए आपको, सारी चीजें सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताई कि ताकि आपको ये पता चल सके कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट है क्या, यानी टाइम मैनेजमेंट करने का हमारे जीवन में महत्व क्या है, मैंने ये आपको बताया। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, है ना? वो भी हम देख लेते हैं कि क्यों 24 घंटे उनके लिए कम पड़ जाते हैं, क्या गलतियां करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि 24 घंटे कुछ लोगों के लिए क्यों कम पड़ जाते हैं, या फिर कुछ विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे क्यों कम पड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 24 घंटे में वो खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, कोचिंग भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, घर का भी काम करेंगे। और कुछ विद्यार्थी हैं ना स्कूल जाएंगे ना कोचिंग जाएंगे, फिर भी उनके लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं पढ़ने का, मैं पढ़ूं कहाँ से। आप समझो, दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थी। अब समझते हैं कि जो जिनके लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं, क्यों कम पड़ते हैं, कहीं आप तो भी नहीं उसमें आ रहे हैं कि आपके भी 24 घंटे कम पड़ रहे हो। अगर आपके भी 24 घंटे कम पड़ रहे हैं तो ध्यान दो इनमें से कौन सा काम आप कर रहे हो, या कौन सी फॉलो कर रहे हो, मिस्टेक कौन सी कर रहे हो। सबसे पहला जो होता है, नो फिक्स टाइम शेड्यूल। उनके पास कोई फिक्स टाइम होता ही नहीं है कि कब उठना है, वो कभी भी उठेंगे। कब पढ़ने बैठना है, उनको पता नहीं है कि अभी पढ़ने बैठना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। वो टालते रहेंगे कि कब उनको क्या करना है, उन्हें कोई अता पता नहीं है। कितने बजकर कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे तक कितने बजे तक खेलना है, कितने बजे से कितने बजे तक आपको मोबाइल चलाना है, वो कभी भी कुछ भी करते रहेंगे। ऐसे लोगों के पास 24 घंटे क्या 48 घंटे भी कम पड़ेंगे, पक्की बात है। तो सबसे पहला हमने कहा फिक्स टाइम उनका शेड्यूल नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, नो नॉट प्रायोरिटाइज देयर वर्क, डू नॉट प्रायोरिटाइज देयर वर्क। वो अपने काम की महत्वता, यानी कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये काम पहले करें कि ये काम पहले करें। वो क्या करते, जो आसान होता है वो पहले करते हैं, जो जरूरी होता है वो नहीं करते हैं। तो और जो आसान होता है वो कर लेंगे, जो जरूरी है उसके लिए समय नहीं बचेगा, तो उनके पास भी 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। यानी कि आपको अपने काम को जो जरूरी है वो पहले करो, जो आसान है उसको बाद में कर लेना, है ना? तो नंबर 3 क्या मिस्टेक करते हैं, मल्टीटास्क ए लॉट। कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है, खोल करके किताब भी पढ़ रहे हैं और साइड में टीवी भी चल रही है, नीचे मोबाइल भी चल रहा है, साथ में दोस्त भी बतिया रहे हैं। अब इतने काम करते हुए कौन सा तुमको क्वेश्चन आंसर कौन सा याद हो जाने वाला है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि कभी भी पढ़ते वक्त नो डिस्ट्रैक्शन। अपना काम सिर्फ अपना काम, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना मोबाइल ना टीवी, ना तो टीवी देखनी है, ना तो दोस्तों से बतियाना है, ना तो इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन करनी है। ओनली डू वन थिंग, है ना? तो मल्टीटास्क नहीं करना है। जो मल्टीटास्क करते हैं उनके पास 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। हाँ ध्यान रखना, गेट इजिली डिस्ट्रैक्टेड। नंबर 4, 24 घंटे इसलिए भी उनके पास कम पड़ते हैं, 24 घंटे भी नहीं, उनके पास 48 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वो पढ़ रहे थे, अब दोस्त आ गया साथ में, चलो चलते हैं कुछ देखते हैं, चल करके बतासे खा के आते हैं, पानी पूरी खा के आते हैं, चलो कुछ खेल के आते हैं, अरे चलो मोबाइल चला लेते हैं। तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। कहीं को घर से मम्मी ने कह दिया बेटा जाओ ये काम करके आ जाओ, जरूरी नहीं है लेकिन हाँ जाएंगे, वही वही जाएंगे। तो उसके लिए भी वो बहुत जल्दी पढ़ रहे थे, मना नहीं कर सकते, अरे मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ बाद में चला जाऊंगा, ये नहीं कहेंगे, बल्कि उनको तो बहाना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो फिर वही होते हैं बीडियन। कौन होते हैं? बीडियन का मतलब क्या होता है? बीडियन का मतलब होता है बिजी डूइंग नथिंग। हर समय बिजी दिखेंगे, हाय हाय बहुत काम कर रहे हैं। पिताजी को लगे अरे मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन किताब के बीच में ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं मोबाइल भी। और पिताजी को लगेगा हाँ बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। वैसी क्लास में उस तरफ भी देखो तो क्लास में दो लोग बैठे होंगे, बहुत पढ़ रहे हैं, किताब ऐसे मुंह के सामने करे होंगे ऐसे, ऐसे भी बतिया रहे हैं, ऐसे भी बतिया रहे हैं, और सारी चीज बहुत पढ़ रहा है बच्चा, है ना? तो इनको हम क्या बोलते हैं? बिजी डूइंग नथिंग। आपको भी अपने क्लास में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है, अपने अंक अच्छे लाने हैं, है ना? तो अपना काम सिर्फ
पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने काम, आपका काम क्या है पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। तो इनके लिए, इन लोगों के लिए भी 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, जो बीडीएन होते हैं ना, जो आपको अपने क्लास में कोई ऐसा दिख जाए तो उसको बीडीएन बोलना, ए बीडीएन यहाँ, तो उनको बताना बीडीएन होता क्या है। बीजी, बीडीएन का मतलब होता है बिजी डूइंग नथिंग, बिजी डूइंग नथिंग, इनको कहते हैं बीडीएन। लेकिन खैर ऐसा नहीं कहना है, फिलहाल ऐसा कोई कर रहा है तो उसको समझा लो कि तुम बीडीएन की प्रैक्टिस कर रहे हो, बिजी डूइंग नथिंग। तो मैंने देखा कि इस वीडियो में आपको दिखाया गया कि टाइम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है टाइम की, और 24 घंटे भी क्यों कम पड़ जाते हैं कुछ विद्यार्थियों के लिए, ये भी देखा। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।